टॉपिक राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। यानी राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत का मतलब है बेटा कि दिल्ली सल्तनत का उरूज कैसे हुआ, इसकी बिगनिंग कैसे हुई। द सल्तनत बिगन इन 1206 CE when Qutbuddin Aibak became the first Sultan of Delhi, India. Its rise changed the political, cultural, and social history of medieval India. The rise of Sultanate began with the decline of Rajput powers and success of Muslim invaders, especially Mahmud Ghori. ये जो दिल्ली सल्तनत का उरूज हुआ वो ऐसे हुआ बेटा कि इसका शुरू 1206 में हुआ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। अरबी में सुल्तान बादशाह को बोलते हैं, जिस तरह अंग्रेजी में किंग बोला जाता है, उर्दू में या फारसी में बादशाह बोला जाता है, इसी तरह अरबी में सुल्तान कहा जाता है। तो इट इज राइज चेंज द पॉलिटिकल, इस दिल्ली सल्तनत के उरूज से हिंदुस्तान का पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल हिस्ट्री का सिनेरियो भी चेंज हुआ। मेडवल इंडिया का हिस्ट्री का दौर ही चेंज हुआ। द राइज ऑफ सल्तनत बिगेन विद द डिक्लाइन ऑफ राजपूत पावर्स, और जो उरूज हुआ दिल्ली सल्तनत का वो ऐसे शुरू हुआ कि उस वक़्त डिक्लाइन हुआ राजपूत पावर्स और सक्सेस ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स, और जब लगातार मुसलमान हमला और हिंदुस्तान पर हमला कर रहे थे, तो स्पेशली महमूद गोरी ने बहुत सारे हमले, तारीख हिस्ट्री में 17 हमले उसने हिंदुस्तान पर किए थे। तो फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत का वजूद कैसे हुआ? 1206 सीवी में महमूद गोरी नॉट स्टेड परमानेंटली इन इंडिया। महमूद गोरी परमानेंटली हिंदुस्तान में नहीं रहता था। ही अपॉइंटेड हिज लॉयल तुर्की स्लेव, उसने तुर्की का एक वफादार गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने उसको सुल्तान बादशाह दिल्ली का मुकर्रर किया टू लुक आफ्टर द टेरिटरीज, ताकि वो इसका काम काज चलाए, वो दिल्ली का निज़ाम चलाए। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गोरी, जब महमूद गोरी की वफात हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द दिल्ली ऑफ सुल्तान, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐलान किया, अपने आप को दिल्ली का सुल्तान मुकर्रर किया ऑफिशियली, विच ऑफिशियली मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और फिर इसी से कुतुबुद्दीन ऐबक से ही ऑफिशियली दिल्ली सल्तनत का उरूज हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुई। इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, अब कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सुल्तान थे, बादशाह थे दिल्ली सल्तनत के? नंबर 1 इनमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये है फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसी की वजह से दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ी। इस्टेब्लिश्ड कुतुब मीनार, उसने क्या किया? कुतुब मीनार का काम शुरू किया उसने तामीर करना, नून एज लख बख्श, इसको लख बख्श भी कहते थे। क्यों कहते थे? गिवर ऑफ लाखस एज ए चैरिटी टू द पुअर, ये लाखों में चैरिटी यानी खैरात देते थे गरीबों में, तभी उसका नाम क्या पड़ा? लख बख्श। फिर अल्तमिश, कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, उसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन क्या की? कंप्लीट की। इंट्रोड्यूस सिल्वर टांका, और उसने चांदी के पैसे और कॉपर कॉइनस ईजाद की। रिकॉग्नाइज्ड बाय खलीफा, और इसको मंजूर किया
खलीफा ने उस वक़्त मुसलमानों के बादशाह को खलीफा कहते थे, उसी ने रिकॉग्नाइज किया, ऐलान किया, नोटिफाई किया, इसका अनाउंस किया किसका, अल्तमिश का लीगल रूलर ऑफ इंडिया। ये कानूनी बादशाह बना उस वक़्त जब खलीफा ने इसको रिकॉग्नाइज किया। रज़िया उसके बाद तीसरी बादशाह आई औरत थी, फर्स्ट एंड लास्ट वुमन ऑफ द शी फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम नोबल्स। उसको अपोजिशन हो गई बड़े बड़े लोगों से, असर रसूख रखने वाले लोगों ने उसको अपोजिशन की, उसको डिड नॉट एक्सेप्टेड, और उसको एक्सेप्ट नहीं किया हर एज वुमन रूलर। ये औरत है, औरत हमारी बादशाह नहीं बन सकती है, इसको वहाँ अपोजिशन होगी। फिर अलाउद्दीन खलजी आया। अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया, कॉन्कर्ड साउथ इंडिया। इसने साउथ इंडिया को क्या किया, कॉन्कर्ड, फतह किया, यानी जीत लिया। कंट्रोल्ड मार्केट प्राइसेस, उसने बाजार का प्राइस भी कंट्रोल किया टू मेंटेन आर्मी, और आर्मी को भी मेंटेन किया, यानी आर्मी बनाई। प्रिवेंटेड होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, उसने बैन लगाई किस पर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर और काले धंधे पर उसने टोटली बैन लगाई। फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, नोन फॉर एम्बिशियस बट फेल्ड। वो बहुत जज्बाती बादशाह था, लेकिन इसके आइडियाज कामयाब नहीं हुए। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। उसने राजधानी दिल्ली से ली कहाँ, दौलताबाद। ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, लेटर फेल्ड, लेकिन बाद में वो ज्यादा कामयाब नहीं चली। फिर इब्राहिम लोदी आया। फिर इब्राहिम लोदी लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये आखिरी बादशाह था सुल्तानते दिल्ली का। डिफीटेड बाय बाबर, और उसको बाबर ने हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ। मार्केट एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसी जगह इस दिल्ली सल्तनत का इख्तिताम हो गया, एंड बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, और मुगल बादशाहों का दौर शुरू हो गया। इस तरह हमने आज पढ़ा राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत कैसे हुआ, इसके कौन कौन से रूल थे। मगर साथ ही बेटा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, और आप लोगों को न पैसा देना है, सिर्फ अंगूठा लाइक बटन पर सब्सक्राइब को लगाना है, तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए आप ये टाइम, मुझे उम्मीद है कि आप ये टाइम मेरे लिए निकालोगे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करोगे। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूँगा। खुदा हाफिज़।